क्या आप जानते हैं कि एक पुराना रेलवे स्टेशन रात के अंधेरे में खौफनाक राज छुपाए हुए हैं। जो वहां पर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हॉरर हनु टाउन। एक सुनसान रात में रोहन और उसकी दोस्त पूजा ने एक पुरानी कहावत सुनी थी कि एक रेलवे स्टेशन पर एक भूत रात में आता है। दोनों ने तय किया कि वह इस सच्चाई का पता लगाएंगे। रोहन और पूजा ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वे डर गए थे। अंधेरी रात में रोहन और पूजा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। स्टेशन सुनसान था और चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वह स्टेशन के अंदर गए, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पुरानी सीटें और टूटी फूटी दीवारें इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ पर कभी रौनक थी, लेकिन अब सब कुछ वीरान था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पुरानी घड़ी देखी जिसमें 12:05 थे। रोहन ने कहा, देखो, यह घड़ी रुकी हुई है। पूजा ने कहा, चलो हम थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। ये क्या था? रोहन ने पूछा। पूजा ने कहा, चलो वापस चलते हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। लेकिन रोहन ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। वे एक कमरे में गए जहाँ पर एक पुरानी मेज और कुर्सी थी। अचानक दरवाजे ने जोर से आवाज की और बंद हो गया। रोहन और पूजा घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उन्हें अपने सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह एक महिला थी जिसकी आंखें खोखली थी और वह दुखी लग रही थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा। पूजा चिल्लाई, नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन रोहन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने कहा, मुझे इस रेलवे स्टेशन से मुक्त करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। रोहन ने पूछा, लेकिन कैसे? महिला ने कहा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मैं एक बार इस रेलवे स्टेशन पर आई थी, लेकिन मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई। जब मैं ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी एक हादसा हुआ और मैं यहीं रह गई। जैसे ही महिला ने अपनी कहानी सुनाई, अचानक रेलवे स्टेशन की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। रोहन और पूजा ने देखा, चारों ओर अंधेरा छा गया है। महिला की परछाई धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मुझे मुक्त कर दो या तुम्हारी आत्मा भी यहीं रह जाएगी। रोहन और पूजा घबरा गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रोहन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पूजा ने कहा, नहीं, हमें भागना होगा। लेकिन रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, शांत रहो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। महिला ने कहा, तुम्हें मेरे खून की एक बूंद चाहिए। रोहन ने कहा, यहाँ लो, और उसने अपने हाथ में एक छोटी सी खरोच बनाई। खून की एक बूंद गिरते ही स्टेशन में एक तेज धड़कन की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही महिला ने खून को छुआ, वह रोशन हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद, मैं स्वतंत्र हूँ, उसने कहा, और वह धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और रोहन और पूजा ने भागकर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि अब सब कुछ सामान्य हो गया था। स्टेशन की पुरानी घड़ी फिर से चलने लगी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 1 बजे हैं। रोहन और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या हमने सच में उसे मुक्त कर दिया? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझ गए कि उन्होंने केवल एक आत्मा को मुक्त किया। वे दोनों फिर कभी उस स्टेशन की ओर नहीं लौटे, लेकिन हमेशा एक दूसरे से ये कहते रहे कि डर सिर्फ एक भावना है और हिम्मत से डर को मात दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी।